उनका टोल बंद है आज 4-5 दिन हो गए। 22 तारीख से बंद है। बंद है। अरे तो साहब भाई एक सेकंड नहीं लगता, क्या पता कभी को 10 मिनट घुस जाए तो घुस जाए, कागजात कहाँ बैठेगा उनको। आप लो ना एक्शन है, इंश्योरेंस में तो आप ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते आप? भाई एक बात बताओ, अभी बार मैं को थोड़ी सी गड़बड़ करूं, अभी मेरे मुकदमा दर्ज होगा, नियम बना हुआ है तो उनके मुकदमा दर्ज कराओ, आप कराओ, आप भी ट्राई करो। मतलब ऐसे 5 दिन होगा सर, ये इतनी मतलब जन विरोधी सरकार है, ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी सरकार है। ये सरकार थोड़ी है, ये तो मोदी अमित शाह की जोड़ी है। सरकार तो उसको कहते हैं भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार, उसको सरकार करते हैं, इसको तो मोदी सरकार कहते हैं। तो मोदी सरकार में 2 आदमी है, अमित शाह और मोदी, ये जिनके जचे बचे ये मानेंगे, लेकिन तरीके से मानेंगे नहीं, देश भी छोड़ेंगे। कब तक मानेंगे, कब तक छोड़ेंगे देश? 2024 में तो अपने आप मान जाएंगे। ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम इनके विरुद्ध हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे हम 2024 तक ही पहुंचना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ इस जन विरोधी सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन है और उसी के विरोध में आज ये भारत बंद था। तो हमारा तो एक ही है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो, हमें MSP की गारंटी नहीं मिल जाए, तब तक हम इस जन विरोधी सरकार के विरुद्ध लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कितना ही कष्ट उठाना पड़े। तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हूँ और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी तानाशाह सरकार शायद अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं थी, राजा महाराजाओं के ज़माने में भी नहीं थी। ये लोग हरदर्मिंदा पकड़ के बैठे हैं। अब हमारा कर्तव्य बन गया आम जनता का, किसानों का, कि ये सरकार 23 पहले मानने वाली नहीं है। अब हमारा भी ये उद्देश्य बन गया, आने वाले चुनाव में हम इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का जनमानस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये किसानों की तो सुन नहीं रहे हैं। किसानों को तो देश के ही नहीं मान रहे, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। इस सरकार ने पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली न जाने क्या क्या संज्ञा दी, क्या कुछ कहना है? देखो साहब, मेरा तो यही कहना है कि जो किसान का अपमान करेगा, किसान को साक्षात भगवान माना गया है और इन लोगों ने जो है सारी हदें पार कर दी है। किसान को आप कह रहे हो कि आतंकवादी, नखलिस्तानी, खालिस्तानी बता रहे हैं, तो ये इनका अंत है और ये अंत इनको राज सुख जो भोगना था वो 2024 तक ये भोग ले, फिर कभी सपने में भी नहीं सोचे कि ये लोग जो है आ भी पाएंगे, इनकी ज़मानतें जब्त होगी। और मेरा तो आप सभी किसान भाइयों से सबसे मिलकर के यही कहना है कि ये जो किसान के आन मान और सम्मान की लड़ाई है, इस लड़ाई को ये लोग हल्के में ले रहे हैं और ये किसान की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो किसान का ये क्या पेशेंस देखेंगे, जो रात दिन खतरों में ही खेलता है, सर्दी गर्मी बरसात का जिसके कोई असर नहीं होता, वैसा है किसान, है ना। तो उसके पेशेंस की ये परीक्षा ले रहे हैं, उसको ही ठगने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने जो उद्योगपति जो बेटे हैं अडानी अंबानी जी, जिनसे ये राजनीतिक इनके सलाहकार हैं, जिनसे इनको मन की बातें ये रात को करते हैं, है ना, उन लोगों के साथ में मिलकर के ये लोग जो है पूरे देश को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो साहब अभी तो इनके हाथ में हमने जो है वोट दे करके किसी प्रकार की असुविधा न हो, क्योंकि सरकारें तो जो आंख मूंद के बैठी है, लेकिन हम नहीं मूंद सकते। तो ये यातायात वगैरह जो हमने फिर से जो है संचालित करवा दिया और किसान की जीत होगी और ये काले कानून इनको वापस लेने ही पड़ेंगे। जय जवान जय किसान जिंदाबाद। कि माने किसान को तो मानते नहीं वो, ये तो देश का किसान तो इसका नेतृत्व कर रहा है, बल्कि आम जन का ये आंदोलन है, आम जन का। अब किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन हो गया। जन आंदोलन की जो रूपरेखा है उसमें सरकार कई दफे हार गई। 2024 तक किसान वैसे का वैसे रहेगा जैसा आज बैठा है बॉर्डर पे, ऐसे भारत बंद करना ये तो एक ट्रेलर है भाई, हम दिखा रहे हैं भाई इतना समर्थन है, आम आदमी दुखी है। ये तो फाइनल होगा, तीनों कृषि कानून वापस होंगे, MSP पे गारंटी बनेगी, जब जाके किसान उठेगा वोट। किसान एकता जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
आपके बीच में ही है, हमारी भी सुनवाई हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी मैडम हम तो, और फिर आगे का ये है कि आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से पहुंचे तो मीडिया वरना जो है 2023 में तो हम पहुंचे देंगे। आपके नजर में जो क्या हो रहा है मतलब बैठ जाओ सारा जो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ के कोई कुछ भी कर ले। अमित शाह 30 बार आज उसको भी गृह मंत्री बना रखे हैं, जनता ने ही तो बना रखा है ना। तो इस जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मैं 71 में नेवी में लगा था, 270 रुपए में, मेरी बात तो सुनो, 270 रुपए में मेरे को पोस्टिंग मिली थी विशाखापट्टनम। उस टाइम था बाजरे और गेहूं का भाव 1 रुपए में 3 किलो। आज क्या भाव है? आज मेरी पोस्ट एक्चुअल बात है, आदमी तो कहे जो किसान से मत आगे एक सही बात बताओ तो हमारी बात सुनो। अगर एक महीना 4 दिन तक का नहीं मिला है कर्मचारी सरकारी, लेकिन 5 दिन भी हालात है। और नंबर दे दीजिए बड़े पटवारी जाए पर आगे गिरदावरी दो आदमी हमारे आपके साथ में हम ले जाएंगे 5 पंचायत। वीडियो च नहीं डालते नहीं देते। जय साहिब की जय हो।